प्राचीन भारत के एक शांत राज्य अमरगढ़ में आरोग्य जी नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य रहते थे। लोग दूर दूर से उनके पास इलाज कराने आते थे। वे केवल जड़ी बूटियों से ही नहीं बल्कि अपने ज्ञान और दया से भी रोगों को दूर करते थे। उनके पास एक अद्भुत घोड़ा था, चेतक। चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसकी चाल तेज, आंखों में चमक और समझ इंसानों जैसी थी। कहा जाता था कि चेतक को खुद आरोग्य जी ने एक घायल अवस्था में जंगल से बचाया था। तभी से दोनों के बीच एक गहरा संबंध बन गया। एक दिन राज्य में अचानक एक अजीब बीमारी फैलने लगी। लोग कमज़ोर होने लगे, बुखार बढ़ता गया और किसी भी दवा का असर नहीं हो रहा था। राजा ने तुरंत आरोग्य जी को बुलाया। आरोग्य जी ने रोगियों की हालत देखी और समझ गए कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। उन्होंने कहा, इसका इलाज केवल नीलकमल वन की दुर्लभ जड़ी से ही संभव है, जो बहुत दूर और खतरनाक रास्तों के पार है। समय बहुत कम था। बिना देर किए आरोग्य जी चेतक पर सवार हुए और जीवन बचाने की यात्रा शुरू हो गई। आरोग्य जी चेतक पर सवार होकर तेज गति से आगे बढ़े। रास्ता लंबा था लेकिन समय उससे भी कम। सूरज ढलने लगा और हवा में ठंडक बढ़ गई। दूर पहाड़ों के बीच एक काला सा घना क्षेत्र दिखाई दिया। वही था नीलकमल वन। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, वातावरण अचानक बदल गया। हवा भारी हो गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। चेतक ने धीरे से कदम रोके, जैसे वो किसी अनदेखे खतरे को महसूस कर रहा हो। आरोग्य जी ने उसके गले पर हाथ फेरते हुए कहा, हमें रुकना नहीं है, कई जीवन हम पर निर्भर हैं। वे अंदर बढ़े तो सामने 3 अलग अलग रास्ते दिखाई दिए। हर रास्ता एक जैसा लग रहा था। कोई निशान नहीं, कोई दिशा नहीं। आरोग्य जी उलझन में पड़ गए। तभी चेतक ने एक रास्ते की ओर बढ़ना शुरू किया। आरोग्य जी ने बिना सवाल किए उस पर भरोसा किया और उसके साथ चल पड़े। कुछ दूर जाने पर घना कोहरा छा गया। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक रहस्यमयी आवाज़ गूंजी, जो सच्चे उद्देश्य से नहीं आया वो यहाँ खो जाएगा। आरोग्य जी ने आंखें बंद की और दृढ़ स्वर में बोले, हम केवल लोगों की जान बचाने आए हैं। अचानक कोहरा हटने लगा और आगे एक चमकती झील दिखाई दी। अब जैसे ही आरोग्य जी और चेतक उस चमकती झील के पास पहुँचे, पानी में हलचल होने लगी। शांत सतह अचानक लहरों से भर गई। तभी झील के बीचों बीच एक विशाल आकृति उभरी। वो एक प्राचीन रक्षक था, जिसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं। उसने गहरी आवाज़ में कहा, ये नीलकमल साधारण नहीं है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी नीयत सिद्ध करनी होगी। आरोग्य जी ने शांत होकर उत्तर दिया, हम अपने लिए नहीं, दूसरों की जान बचाने आए हैं। रक्षक कुछ क्षण तक उन्हें देखता रहा, फिर बोला, सिर्फ शब्द नहीं, साहस दिखाओ। इतना कहते ही झील का पानी ऊंचा उठने लगा और एक बड़ी लहर उनकी ओर बढ़ी। चेतक तुरंत आगे आकर खड़ा हो गया। उसने बिना डरे झील की ओर कदम बढ़ाया। आरोग्य जी ने उसे रोकना चाहा, पर चेतक नहीं रुका। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय था। वो धीरे धीरे पानी में उतर गया। रक्षक ध्यान से ये सब देख रहा था। जैसे ही चेतक और आगे बढ़ा, अचानक लहरें शांत हो गईं। रक्षक बोला, सच्चा साहस वही है जो दूसरों के लिए खतरा उठाए। चेतक सुरक्षित लौट आया। आरोग्य जी की आंखों में राहत और गर्व दोनों थे। रक्षक ने रास्ता खोल दिया। अब नीलकमल उनके सामने था, लेकिन समय अब भी कम था। क्या रक्षक के शांत होते ही झील का जल स्थिर हो गया। बीचों बीच खिला नीलकमल अब साफ दिखाई दे रहा था। नीली आभा से चमकता, मानो भीतर से प्रकाश निकल रहा हो। आरोग्य जी सावधानी से आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने फूल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, झील का पानी फिर से हल्का सा कांप उठा। रक्षक की आवाज़ फिर गूंजी, नीलकमल केवल साहस से नहीं, संतुलन से मिलता है। यदि लोभ आया तो ये विलीन हो जाएगा। आरोग्य जी ठिठक गए। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। उनके भीतर कहीं एक डर था, अगर मैं असफल हुआ तो, पर उन्होंने उस विचार को जाने दिया। उन्होंने धीरे से कहा,
मैं इसे अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए ले जा रहा हूँ जो पीड़ा में हैं। जैसे ही उनका मन पूरी तरह स्थिर हुआ, झील का जल बिल्कुल शांत हो गया। चेतक भी बिना हिले खड़ा रहा, मानो वो उस क्षण की गंभीरता को समझ रहा हो। आरोग्य जी ने दोनों हाथों से नीलकमल को सावधानी से तोड़ा। इस बार कोई हलचल नहीं हुई। फूल उनकी हथेली में सुरक्षित था और उसकी रोशनी और भी तेज हो गई। रक्षक ने अंतिम बार कहा, तुमने अपने मन को जीत लिया, यही सबसे कठिन परीक्षा थी। आरोग्य जी ने सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया। अब उनके पास समय कम था, उन्हें तुरंत लौटना था, क्योंकि हर पल किसी की जान पर भारी पड़ सकता था। कहानी कैसी लगी? चेतक तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन हर मोड़ पर नया भ्रम खड़ा हो जाता। कभी पेड़ रास्ता रोक लेते, कभी जमीन धुंधली पड़ जाती। ऐसा लगता था जैसे वन उन्हें रोकना चाहता हो। आरोग्य जी ने नीलकमल को कसकर पकड़ा और मन ही मन ध्यान लगाया। उन्हें ऋषि के शब्द याद आए, मन स्थिर रखो, मार्ग स्वयं दिखेगा। उन्होंने आंखें कुछ क्षण बंद की और केवल एक ही लक्ष्य सोचा, गांव के लोग, उनकी पीड़ा और उन्हें बचाने की जिम्मेदारी। जैसे ही उनका ध्यान केंद्रित हुआ, चेतक ने अचानक दिशा बदली और एक संकरे रास्ते पर दौड़ पड़ा। ये रास्ता पहले दिखाई नहीं दे रहा था। अब कोई भ्रम नहीं था। रास्ता साफ होता गया और वे तेजी से वन से बाहर निकल आए। जंगल के बाहर आते ही हवा फिर सामान्य हो गई। सूरज उगने लगा था, एक नई उम्मीद के साथ। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। असली चुनौती शुरू होने वाली थी। समय पर लौटकर उस जड़ी से लोगों की जान बचाना। आरोग्य जी सबसे पहले एक गंभीर रूप से बीमार बच्चे के पास गए। उन्होंने उसे धीरे से औषधि पिलाई। कुछ क्षणों तक कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर अचानक बच्चे की सांसें सामान्य होने लगी। उसका बुखार कम हो गया। ये देखकर आसपास के लोग आश्चर्य से भर गए। धीरे धीरे अन्य रोगियों को भी वही औषधि दी गई। हर किसी में सुधार होने लगा। पूरा गांव जैसे नई जिंदगी पा रहा था। लोगों की आंखों में कृतज्ञता थी और हर कोई आरोग्य जी को धन्यवाद दे रहा था। आरोग्य जी ने एक नज़र चेतक की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। ये जीत दोनों की थी, लेकिन उनके मन में एक गहरी शांति भी थी, क्योंकि उन्होंने केवल बीमारी ही नहीं, अपने कर्तव्य को भी पूरा किया था। उन्होंने कहा, यदि चेतक ना होता तो मैं समय पर नीलकमल नहीं ला पाता। असली सम्मान का हकदार ये है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर राजा मुस्कुराए। उन्होंने आदेश दिया कि चेतक को राज्य रक्षक की उपाधि दी जाए। चेतक के गले में फूलों की माला पहनाई गई। वो शांत खड़ा रहा, पर उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे वो सब समझ रहा हो। उस दिन के बाद चेतक केवल एक घोड़ा नहीं रहा, बल्कि साहस और निष्ठा का प्रतीक बन गया। आरोग्य जी फिर अपने साधारण जीवन में लौट आए, लोगों का इलाज करते हुए बिना किसी घमंड के। कभी कभी वे चेतक के साथ उसी जंगल की ओर देखते जहाँ से ये यात्रा शुरू हुई थी। अब वहाँ कोई डर नहीं था, सिर्फ एक याद थी, एक ऐसी यात्रा की जिसने उन्हें और मजबूत बना दिया। समाप्त। कैसी लगी कहानी?